हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं आ चुका हूँ अंकल के घर पे। आज मेरा मन हुआ था अंकल से 2-4 कहानियाँ और सुन लूँ, तो अंकल मुझे उस तरीके के कुछ और किस्से सुनाने वाले हैं। तो अंकल आप कुछ बता रहे थे, मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपको एक पुराने घर की कहानी सुना रहा हूँ जी। जो हमारे ग्रैंडफादर का मकान था। उसके बराबर में एक मतलब वहाँ के जो पहले पंजाबियों को शरणार्थी बोलते थे, जो पाकिस्तान से आए थे। शरणार्थी। तो, हाँ, शरणार्थी। तो वो लोग रहते थे। अच्छा। तो उस घर में कभी कोई कत्ल हुआ होगा, क्या हुआ था, या कोई मरा था, उसमें मरा रह गया था। तो उसमें ये हुआ कि उस घर में मतलब वो बंद रहता था एक कमरा। अच्छा। बाकी लोग सब बाहर को रहते। उसके बराबर में जस्ट बिल्कुल एकदम बैक साइड में हमारे मकान था। अच्छा। उसमें कमरे बने हुए थे। उसमें मतलब एक पुराने ज़माने का एक रेडियो रखा होता था। अच्छा। जो कि मतलब उस ज़माने का बवाल का रेडियो होता था। तो उस पर हमें शौक था, बचपन में छोटे थे 4-5 साल के। तो चाचा के घर था, कमरा था वो, तो हम उनके पास जाते थे और उनसे हम पूछते थे कि चाचा हमें गाना सुना दो। गाना उस वक्त गाना सुनना रेडियो पे ऐसा था जैसे बहुत बड़ा कोई कारनामा हो गया, जैसे आज के टाइम पे आप बुर्ज खलीफा पे चले। हाँ, ये हालत थी गाने का, रेडियो का। तो वो साहब हमने रेडियो पे गाना सुनने जाते थे। हुआ ये कि एक दिन हम चाचा के साथ वहीं कमरे में सो गए। अच्छा। अब चाचा के पास कमरे में सो रहे थे। तो पता चला रात को उस ज़माने में, हाँ, ये हालत थी कि मतलब ये कि लाइट भी मतलब ये हालत थी कि आई मतलब, तो आई वरना नहीं आई। बस कोई मतलब ये नहीं था कि साहब वो 24 घंटे आनी है, ये 12 घंटे, मतलब टाइम ये होता था कि इस मतलब एक हफ्ते में रात की लाइट आनी है, दूसरे हफ्ते में दिन की लाइट आनी है, ये कंडीशन थी उसमें। अच्छा। हाँ, बहुत लोड भी कम था। अच्छा, ये उस दौर में बस संभल में अगर लाइट थी तो सिर्फ इसलिए आई थी कि उस दौर में खंडसाल मशीनें चलती थी। अच्छा। जिससे खांड बनती थी, तो उसकी वजह से लाइट थोड़ी थी। अच्छा। वरना अगर मेरे ख्याल से मशीनें नहीं लगती तो संभल में लाइट भी ऐसा न होती। जैसे आज तक संभल में रेलवे स्टेशन न बन सका या रोडवेज सरकारी न बन सका, वही कंडीशन लाइट की भी होती। चिरागों में सो रहे होते हम लोग अगर। तो बहरहाल चलिए, अब हम उस कमरे में रात को सो रहे। रात को करीब कोई ऐसी, मेरे ख्याल से उस वक्त 9, साढ़े 9 बजे, 8 बजे सब सो जाते थे। 7-8 बजे सब अंधेरा हो जाता था। आधी रात मानी जाती थी। चाचा के साथ अपने सो रहे थे। तो मतलब अब वो जो था उन्होंने मतलब हमारी वजह से, मैंने चाचा अंधेरा हो रहा, तो हल्का से एक चिराग जला रखा था मिट्टी के सरसों के तेल का। अब वो साफ पता चला कि 10, साढ़े 9, 10 बजे जैसे चक्की चलती आटे की, इस तरह की आवाज़ आ रही, खूब आवाज़ें आ रही चक्की चलने की। और अपने अब हमने जो कहा, हमने चाचा रात में चक्की कौन चलाएगा, बोले चुप जा, डर जाओगे, सो जाओ। अब हम जो थे समझ गए, पुराने आदमी होंगे, वो समझ गए कुछ मतलब ये थे, मतलब अच्छा 20-25 साल की उनकी एज थी, हम छोटे थे 4-5 साल के। अब इसके बाद कुछ नहीं था। आपने चाचा हम नहीं सोएंगे, बोले कि मैंने हमें घर पहुँचाओ। इसमें यहाँ पर चक्की की आवाज़ आ रही, चक्की की आवाज़ आ रही। अब वो जो था, जैसे भी हम उठ के बाहर को चले चाचा के साथ, तो अपना बारीक से अंदर से आवाज़ ऐसे आ रही है, कुछ उसमें तो वेंटिलेशन था, उसमें से जैसे आवाज़ निकलती। अरे डर गया। उसी कमरे में से जो था बंद, जिसमें चक्की की आवाज़ आ रही थी, उसमें से ही आवाज़ आ रही, अरे डर गया नाक में को। हाँ, अब हम जैसे मतलब बड़े फुनफुना के बोलता कोई। अब वो इस तरह से, अब वो हमें लेकर, अब वो साहब रात का टाइम अब ये था कि उस वक्त 10 बजे कोई निकलता नहीं था, 9:30 10 बजे। अब वो लेकर आए हमें, हम अपने घर के लिए, हमने कहा हमारे घर पहुंचाओ, हम तो मम्मी के पास जाएंगे, अपनी मम्मी के, अब वहाँ पर घर के लिए। अब जैसे भी आगे को बढ़े तो पता चला कि आवाज़ आ रही कपड़े धोने की रात में, छियो राम रास्ते में। हाँ भाई, ये क्या चक्कर है, ये क्या पता चला कि जो रेतला है ना, वहाँ पर धोबी दिन में कपड़े धोते थे, घाट बने हुए थे। तो रात को ये समझ लो पता चला कि भूत कपड़े धोते हैं, उनके वो कर रहे हैं, छियो राम, उनकी आवाज़ आ रही है। रेतले का एक ये भी तो किस्सा था अंकल, सरकटे का कुछ, वो बात अलग है, वो दूसरा है लेकिन किस्सा। अब उसके बाद साहब कुछ नहीं साहब, अब वो ये आवाज़ें आती रही, अब हम डरते रहे। उसके बाद चाचा हमारे हाथ पकड़े और अपने जो भी पढ़ आ रहे थे, हम तो कुछ जानते नहीं थे उस वक्त, और वो साहब लेकर हमें आए। तो आके देखा तो साहब देखें तो नाले के पास एक मुर्गा बैठा। अरे हाँ, वाइट कलर का। हम कह रहे हैं चाचा मुर्गा है, हाँ मुर्गा पकड़, बोले चुप जाओ, चलते रहो साथ। और साथ गए, वो कह करके मुर्गा आगे भागा, पता चला दीवार पे चढ़ गया, वो मुर्गी बन गया, मुर्गे से मुर्गी बन गया वाइट कलर में। और वो साहब बेचारे अच्छा हाथ में उस वक्त लैंप लेके चलते थे। अच्छा। तो हमें लैंप लेके चल रहे थे, हमें घर पहुंचाया। हमारे ऊपर हमारे अम्मा ने फिर जो भी पढ़ना पढ़ाना था, कुरान के आयतें वगैरह पढ़ते थे। भैया उस दिन से हम उस घर में नहीं सोए जाते कभी भी, यह हालत। और मोकले का क्या हिसाब था? उस मोकले में से दिन में जो जाके झांका, हाँ, तो उसमें भयानक अंधेरा
और पुराने पलंग पड़े हुए थे, टूटे हुए थे, और ऐसा रह लगता है कि उसमें जो पुराना मकान था, वो कमरा था, उसमें कभी कोई रहता होगा, या तो वो उसमें मरा कोई लेडीज लग रही थी। अच्छा। तो जैसे कोई लेडीज। तो मोकले में से दिखी आपको लेडीज? नहीं, कपड़े बड़े पुराने दिखे वहाँ पर, और पलंग पड़ा दिखा वहाँ पर। तो वो पुराना बहुत धूले चढ़ रही थी, सब कुछ था। वो भी हमने मतलब दिन में जैसे बच्चे शैतानी करते हैं, ऐसे पतंग उड़ाने के चक्कर में जो जाके झांका उसमें, तब देखा था ये हुआ। जब तो बड़े बाल बचे उस दिन भी अरे वो दौर ऐसा था कि एक अजीब दौर था। और आज भी मैंने बताया ना, ये चीज़ें जो है अकेले में सुनसान जगहों पे वहाँ पर होती हैं, वैसे नहीं मिलेंगी। एक अंकल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप इन चीज़ों में जानकार हैं, तो जो वैम्पायर होते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पिशाच, जो कि खून चूसते हैं, ये होते हैं इस दुनिया में या नहीं होते हैं? खून चूसने वाले दानव, वैम्पायर, पिशाच, नर पिशाच। देखिए, ये होते सब कुछ हैं। हाँ। और होते थे। अब फिलहाल तो ये चीज़ें बहुत कम है। अच्छा। मगर पहले ये सब कुछ, ये गंदी आत्माएं, प्रेत आत्माएं जैसे बोलते हैं, वो होती थी। प्रेत आत्माएं वो होती थी जो एक्सीडेंटल। इस तरीके की कोई आपने किस्सा या कहानी सुनी, सुना किसी से, जो खून चूसने वाले के बारे में, या इंसान का खून चूस के निकाल लेता है या पी जाता है, या डायन पीती है या पिशाच पीता है? हाँ, वो मतलब है मेरे पास डायरी में लिखा हुआ, और मैं आपको आगे को बताऊँ। अच्छा, आप सारे किस्से लिख लेते थे? पहले लिख लिया, मेरी आदत थी। पहले फोन तो था नहीं, ना कोई लैपटॉप था, ना कंप्यूटर था, तो लोग इस तरह के जितने भी होते थे, तो मैं उसको अपने डायरी में नोट कर लिया करता था, जो भी पुराने होते थे। क्योंकि पहले ज़माने में कोई रिकॉर्डिंग की तो कोई चीज़ थी नहीं, न टेप। जैसे अभी हम रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा, यूट्यूब पर पड़ जाएगा, तो अपना बढ़िया हमेशा रहेगा। पेन और कलम हुआ करता था, जिससे सब कुछ लिखा जाता था। लेकिन ये देखिए अंकल, टेक्नोलॉजी का फायदा, अब हमने ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम इसे डाल देंगे यूट्यूब पर, तो हमेशा पड़ा रहेगा। जी जी जी। और कोई किस्सा इस तरीके का? कोई बाकी आज जरा मैं थका हुआ हूँ। हाँ। और ऐसा है कि मतलब मैं आपको कल परसों में और आगे को बताऊँ। ठीक है, तो अंकल हमें कल परसों में और किस्से बताएंगे। बाकी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। एक अंकल के साथ बैठा था, तो किस्सा सुनने को मिला, तो मैंने कहा आप लोगों को बताऊँ। चलिए, आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।